जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कि एक बहुत ही प्यारा सा शब्द जो गुरु जी अक्सर संगत को सुनवाया भी करते थे, और एक बार गुरु जी ने उस शब्द की प्रिंट आउट निकलवा के कितनी सारी कॉपियां संगत में बांटी। तो संगत जी, आप सोचिए ना, गुरुवाणी का वो शब्द हमारे लिए कितना अनमोल खजाना है जो गुरु जी हमें देके गए हैं। वो शब्द है, थिरकर बैसो हरचन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। अब इस शब्द का भाव समझे तो संगत जी, सारा सार इसी में है कि थिरकर बैसो, एक स्थिर होके, एक से मन लगा के हम उनके सामने बैठ जाएं, गुरु जी के सामने सब कुछ उन पे सौंप दे, भरोसा कर ले। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सतगुरु आपके काज ना सवारे, क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज के दरबार में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं बन सकता है। कमी हमारे अंदर ही है, वो देने ही बैठे हैं। हमारा भरोसा इतना पक्का होना चाहिए संगत जी। तभी तो गुरु जी कहा करते, गुरुवाणी सुनिया करो, चाहे समझ ना आए तब भी सुनो। गुरु जी अक्सर ये शब्द चलवाया करते संगत को। यही गुरु जी ने प्रवचन नहीं दिए, पर संगत को पूरी तरीके से कई बार व्याख्या वाले शब्द लगा के समझाने की कोशिश यही करते थे कि तुम्हारा भरोसा एक पे ही होना चाहिए। जब तुम अपना सब कुछ एक को सौंपोगे तभी तुम्हारे कार्य बनते हैं। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी व्याख्या का भी गुरु जी बताया करते थे कि 4 ढेरियां बनाता है और हर ढेरी को गिराता हुआ चला जाता है। इस पे एक ऐतिहासिक घटना इतनी प्यारी है संगत जी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को ये मिलेगा कि हमारा भरोसा हमारे गुरु पे कैसा होना चाहिए। एक राजा था जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सब तरीके के ज्योतिष, पंडित, हर प्रकार का उपाय किया। धन धान्य से पूर्ण परिपूर्ण थे, पर कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी थे। तो राज ज्योतिषियों को बुलाया गया, पूछा गया कोई तो उपाय होगा। तो कहते हैं, आपके संतान का तो कोई योग बन नहीं रहा है। हाँ, पर एक बात है कि आप राज्य में से किसी बच्चे की बलि देते हैं तो आपको जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब राजा सोचता है, कौन ऐसा होगा जो अपने बच्चे की बलि हमें देने को तैयार होगा। राजा घोषणा करवा देते हैं और कहते हैं कि उन्हें खूब धन धान्य दिया जाएगा। संगत जी, जो एक गरीब परिवार होता है, उनके परिवार में बिल्कुल खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, तो वो सोचते हैं क्यों न हम अपने छोटे बच्चे को राजा को ही दे दें। कम से कम इसको दे देंगे तो हमारा बाकी का परिवार तो खाने के लिए हमें धन धान्य कुछ मिल जाएगा। तो वो राजा के पास उस बच्चे को लेके जाते हैं। अब संगत जी, जिस दिन बच्चे की बलि दी जाने वाली थी, सब बैठे होते हैं। तो राजा कहता है कि बच्चा, तुम्हारी कोई लास्ट अंतिम इच्छा हो तो वो हमें बता दो। बच्चा कहता है, हाँ मेरी एक अंतिम इच्छा है, आप मुझे थोड़ी सी मिट्टी ला दीजिए। वो मिट्टी लाते हैं और उनसे वो 4 ढेरियां बनाता है संगत जी। एक ढेरी पहले गिरा देता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और चौथी ढेरी के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है और मन में ही कुछ कहता है। तो राजा सोचता है, पता नहीं भाई ये बच्चा तो क्या ऐसी विद्या कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कुछ हमारे पे ही उल्टा हो जाए। तो राजा पूछते हैं, पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्या किया, ये 3 ढेरियां कैसे गिराई और ये चौथी ढेरी किस चीज की है। तो वो बच्चा कहता है, ये 3 ढेरियां एक मेरे माँ बाप की, एक मेरे रिश्तेदारों की और एक राजा आपकी है। माँ बाप की इसलिए कि मेरे माँ बाप ने आपको बलि देने लगाने के लिए दे दिया। आप सोचिए ना, मेरे माँ बाप ने ही मेरा ख्याल नहीं रखा तो फिर और कौन रखेगा। मेरे रिश्तेदार हैं, वो भी मुझे बचाने नहीं आए, और मेरे राज्य का राजा ही कैसा है जो एक बच्चे की बलि दे रहा है। तो ये तीनों ढेरियां तो मैंने गिरा दी है, और ये चौथी ढेरी मेरे भगवान की है, मेरे परमात्मा की है, और मैंने उनसे कह दिया है कि मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया है और मेरा आप पे पूरा भरोसा है। अब आप चाहे मुझे मौत दें चाहे जीवन दें, ये आपके हाथ में है। राजा उसकी बात सुन के हैरान रह जाता है कि इस बच्चे में कितनी समझ है, कितनी भक्ति है और ऐसा भरोसा भगवान के प्रति। राजा की आंख खुल जाती है और राजा कहता है, क्यों ना, बलि देने से तो मुझे नहीं पता मुझे पुत्र प्राप्ति होगी या ना होगी, पर मैं इसी बच्चे को अपना राज्य देना चाहूंगा। संगत जी, इस कहानी से हमें कितनी शिक्षा मिलती है कि एक पे भरोसा करने से कैसे उस बच्चे को पूरा राज्य मिल जाता है और वो खुद ही राजा बन जाता है। तो जब हमारा भरोसा हमारे प्रभु पे, हमारे गुरुजी पे होता है, तो वो कहते हैं ना, पूरा, आपने एक शब्द और सुना होगा, थोक प्राप्ते, थोक लगा के, सारी थोक में क्या होता है, सारी चीजें भरी हुई होती हैं।
आपने कोई थोक मार्केट देखी होगी, वहां सारा सामान ऊपर से नीचे सब भरा होता है, बाकी लोग वहां से ले जाते हैं। तो गुरुजी के दरबार में भी सब कुछ भरा पड़ा है, पर हमें लेना आना चाहिए। उस बच्चे की तरह जिस दिन हमारा भरोसा आ जाए कि गुरुजी अब आप ही हैं, जब हम चारों तरफ से उम्मीदें छोड़ के बस अपने गुरु पे भरोसा करें कि आप ही हमें संभाले, हमने आपको अपना पूरा जीवन सौंप दिया है, बस हमारा काम कर्म करना है। संगत जी, वो मदद करने जरूर आते हैं और झोली भी भरते हैं। ऐसा ही हमारा विश्वास होना चाहिए, तभी तो स्थिर कर वैसो हरजन प्यारे, स्थिर होके हम बैठ जाएं, एक जुड़ाव, एक गुरुजी से ऐसे जुड़ जाएं कि उनके वचनों पे चल के हर बात उनकी माने। वही गुरुजी कहा करते कि एक ने ही मनो तभी तुम्हारी पार लगती है। ऐसा नहीं जगह जगह भी भटक रहे हैं फिर कोई काम नहीं बनता है। संगत जी, जब हमारा पूरा एक पे भरोसा होता है, गुरुजी ने यही बातें हमें सिखाई, और दूसरा बस हम उन्हें याद करते रहें। जब हम उनकी याद में रहते हैं और हमारा भरोसा पक्का होता है तो वो हमारी सहायता जरूर करते हैं संगत जी। पर हम क्या करते हैं, कोई मुसीबत आती है, इधर भटके उधर भटके, उससे पूछा उससे ये किया। गुरुजी कहते हैं जब सब कुछ तू ही कर रहा है तो फिर तू ही कर ले। पर जब हम भगवान पे ही छोड़ देते हैं कि गुरुजी हमें नहीं पता, हमारा परिवार आपका है, सब कुछ आपका है, ये जीवन आपका है, ये सांसें आपकी हैं, अब जैसे आप चलाना चाहो, जो हमारे लिए सही आपको लगे, हमें बस आपकी रजा में राजी रहना है। एक बार ऐसी अरदास, एक बार ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास गुरुजी महाराज पे करके देखें संगत जी, आपके हर काम बनते चले जाएंगे। कैसे गुरुजी इतनी आसानी से हमारे कर्म कटवा देते हैं संगत जी। कितने ही हमारे कर्मों का लेखा, किस्मत में लिखी हुई लकीरों को गुरुजी बदल देते हैं, अगर हमारा विश्वास, हमारा भाव, हमारी श्रद्धा पक्की है। जब आप सोचिए ना संगत जी, हम गुरुजी को किसी भी दिखावे से या किसी भी चढ़ावे से कोई भी चीज गुरुजी को खुश नहीं कर सकती। बस एक सच्चा प्यार, श्रद्धा, भक्ति और गुरुजी के प्रति हमारा जुड़ाव, लगाव ऐसा होना चाहिए कि गुरुजी फिर कभी अपने भक्तों को भटकने नहीं देते हैं और हर पल संभालते हैं। आप एक बार सच्चे मन से गुरुजी को पुकार के देखें संगत जी, वो हमें देने के लिए बैठे हैं। कमी हमारे अंदर है जो हम नहीं ले पाते हैं। हमें बस सच्चे मन से गुरुजी को पुकारना है, उन्हें याद करना है, उन पे इतना भरोसा करना है कि कुछ भी हो गुरुजी इसमें भी हमारा कुछ भला होगा। हमें ये दुख मिला, हम आपकी रजा में राजी हैं गुरुजी, बस आप हमारे कर्म कटवा दीजिए। जो हमारे दुख हैं हमें पता भी नहीं चलता संगत जी, कैसे आके चले जाते हैं। वो हर पल ऐसे संभालते हैं, हर मन की बात जान जाते हैं। इतने प्यारे रब हमें कहाँ मिलेंगे संगत जी। तभी तो आपने देखा होगा लाखों करोड़ों लोग गुरुजी महाराज से जुड़ रहे हैं। हर पल उनकी लाइफ में ब्लेसिंग मिल रही है और उनका जीवन बदल रहा है, पॉजिटिविटी फैल रही है। गुरुजी महाराज कैसे चारों तरफ छाए हुए हैं। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हमेशा हमें अपने चरणों में रखें और संगत की खुशियों से झोली भरते रहें। अनंतम शुक्राना गुरुपा।